व्हाट्सअप गाइस। तो आज की एक्सप्लेनेशन मूवी है रिवेंज। तो मूवी में पहले हमें एक बहुत बड़े डिज़र्ट को दिखाते हैं। डिज़र्ट में एक ब्यूटीफुल हाउस होता है जहाँ पर कुछ देर बाद एक हेलीकॉप्टर आता है। उस हेलीकॉप्टर में से रिचर्ड नाम का एक आदमी उतरता है जो अपनी गर्लफ्रेंड जेनिफर के साथ उस बीहड़ में एंजॉय करने के लिए आया है। अब हेलीकॉप्टर पायलट रिचर्ड को एक बहुत ही पावरफुल ड्रग्स देता है जिसे लेने से किसी भी इंसान की बॉडी में कई घंटों तक कुछ असर नहीं होता। अब जेनिफर और रिचर्ड दोनों अंदर चले जाते हैं और इस बीहड़ में अपनी ज़िंदगी का मज़ा लेते हैं। अब अगली सुबह जेनिफर को घर के बाहर दो आदमी खड़े हुए दिखाई देते हैं जिनके पास गन भी होती है और वो उन्हें देखकर डर जाती है और रिचर्ड को आवाज़ देती है। तब रिचर्ड वहाँ पर आकर कहता है कि स्टैनली और डिमिट्री है और ये मेरे फ्रेंड्स हैं, और वो उन दोनों को अंदर ले आता है और जेनिफर से उनका इंट्रोडक्शन करवाता है। इसके बाद जेनिफर मुस्कुराते हुए वहाँ से चली जाती है। जेन की इस मुस्कुराहट से स्टैनली उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। अब जब रात को ये सब उस बीहड़ में एंजॉय कर रहे होते हैं तब डिमिट्री उस पावरफुल ड्रग्स को उठा लेता है और स्टैनली के साथ मस्ती करने लगता है, पर रिचर्ड उनसे उस ड्रग्स को वापस ले लेता है और जेनिफर से उस ड्रग्स को कहीं छुपाने के लिए कहता है। जेनिफर अंदर हाउस में जाती है और उस ड्रग्स को अपने लॉकेट में छिपा लेती है। इसके बाद वो अपने मोबाइल में एक सॉन्ग प्ले करती है और रिचर्ड को डांस के लिए इनवाइट करती है, पर वो मना कर देता है। इसलिए जेनिफर स्टैनली को बुलाती है और उसके साथ डांस करने लगती है, जिससे स्टैनली को लगता है कि जेनिफर उसे लाइक करती है। इसलिए जब अगली सुबह रिचर्ड जब पासपोर्ट के काम से बाहर गया हुआ होता है तब स्टैनली जेनिफर से पूछता है कि क्या तुम मुझे लाइक करती हो, पर जेनिफर मना कर देती है और अपने बेडरूम में चली जाती है। पर स्टैनली भी उसके पीछे पीछे उसके बेडरूम में आ जाता है और उसे उसके साथ गंदे गंदे काम करने के लिए कहता है, पर वो मना कर देती है और वहाँ से उठकर जाने लगती है। पर स्टैनली उसे पकड़ लेता है और ज़बरदस्ती उसके साथ रेप करने लगता है। तभी वहाँ पर डिमिट्री आ जाता है, पर स्टैनली उससे कहता है कि तुम्हें दिखाई नहीं देता कि हम बिजी हैं, और डिमिट्री बिना कुछ कहे वहाँ से निकल जाता है। अंदर से जेनिफर की बहुत चीखने की आवाज़ आ रही होती है, इसलिए डिमिट्री टीवी की वॉल्यूम बढ़ा देता है और स्विमिंग के लिए चला जाता है। फिर कुछ देर बाद रिचर्ड जब वापस आता है तो स्टैनली ने जो जेनिफर के साथ किया वो रिचर्ड को सब कुछ बता देता है, पर रिचर्ड स्टैनली को कुछ नहीं कहता और जेनिफर के पास जाता है। जेनिफर रिचर्ड से हेलीकॉप्टर बुलाने के लिए कहती है, पर रिचर्ड कहता है कि डोंट वरी, आगे से ऐसी गड़बड़ी नहीं होगी, और उससे कहता है कि पैसे मैंने तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए हैं। पर जेनिफर कहती है कि तुम्हें इसी वक्त हेलीकॉप्टर बुलाना होगा वरना मैं तुम्हारी वाइफ को सब कुछ बता दूंगी, और रिचर्ड उसे एक ज़ोरदार थप्पड़ मारता है जिससे जेनिफर नीचे गिर जाती है। दरअसल रिचर्ड नहीं चाहता कि जेनिफर के बारे में उसकी वाइफ को पता चले। इसके बाद जेनिफर बाहर की ओर भागने लगती है। रिचर्ड भी उसके पीछे जाता है। ये देखकर डिमिट्री और स्टैनली भी उन दोनों के पीछे जाते हैं। अब जेनिफर भागते भागते एक बहुत गहरी खाई के पास जाती है और वो वहाँ पर रुक जाती है। तभी रिचर्ड और उसके साथी भी वहाँ पर आ जाते हैं। रिचर्ड जेनिफर से रिलैक्स होने के लिए कहता है और स्टैनली से फ़ोन लेकर झूठ मूठ हेलीकॉप्टर बुलाने का नाटक करता है। फिर जब जेनिफर थोड़ा रिलैक्स होने लगती है तो रिचर्ड उसे धक्का देकर खाई में फेंक देता है, जिससे जेनिफर सीधा जाकर एक सूखे पेड़ के ऊपर गिरती है। उस सूखे पेड़ की टहनी जेनिफर के शरीर के आर पार हो जाती है। रिचर्ड ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसे कहीं ना कहीं डर होता है कि कहीं जेनिफर उसकी इस अफेयर के बारे में उसकी वाइफ को ना बता दे। अब ये तीनों की तीनों यहाँ से चले जाते हैं और रिचर्ड रात को जेनिफर के सारे कपड़े जला देता है और अगली सुबह ये तीनों हंटिंग के लिए निकलते हैं। पर उससे पहले एक बार ये जेनिफर को देखना चाहते हैं, इसलिए उस गहरी खाई की ओर बढ़ने लगते हैं। अब जेनिफर को दिखाते हैं जिसकी अभी पूरी तरह डेथ नहीं हुई होती, पर वो होश में आ जाती है और नीचे से अपना लाइटर उठाकर उस पेड़ को जला देती है, जिससे पेड़ की टहनी टूटती है और जेनिफर नीचे गिर जाती है। और रिचर्ड और उसके साथी भी उस जगह तक पहुंच जाते हैं और इससे पहले कि ये जेनिफर को देखते जेनिफर नीचे चट्टान के पीछे छिप जाती है और रिचर्ड समझ जाता है कि जेनिफर अभी तक मरी नहीं, और वो नीचे जाकर जेनिफर को ढूंढने का फैसला करता है। और इनको नीचे पहुँचते पहुँचते रात हो जाती है और जेनिफर भी वहाँ से निकल जाती है। पर इन्हें जेनिफर के खून की एक लकीर दिखती है जिसका ये पीछा करते हैं और ये लकीर पानी की एक झील तक जाकर ख़त्म हो जाती है। इसीलिए डिसाइड करते हैं कि जेनिफर को ढूंढने के लिए डिमिट्री झील के उस साइड जाएगा और रिचर्ड वापस ऊपर जाएगा और स्टैनली वहीं उसी जगह पर रुकेगा। पर जेनिफर अब इन तीनों से रिवेंज यानी कि बदला लेना चाहती है, इसलिए वो अपना पहला शिकार डिमिट्री को बनाती है। वो उसे मौका देखकर गन पॉइंट पर ले लेती है, पर उस गन में गोली नहीं होती। दरअसल ये डिमिट्री की जेनिफर को पकड़ने के लिए एक चाल होती है, और अब वो वॉकी टॉकी पर स्टैनली से कहता है कि शिकार मुझे मिल गया है और मैं उसे ख़त्म कर दूंगा। इसलिए स्टैनली रिलैक्स हो जाता है और अपनी कार में सॉन्ग प्ले करके आराम करने लगता है, और इधर डिमिट्री जेनिफर को पानी में डुबाकर मारने लगता है। पर जेनिफर उसी के पास से एक चाकू निकालती है और उसकी आँख में गोप देती है और उसे एक भयानक मौत देती है। इसके बाद जेनिफर डिमिट्री की बाइक लेकर वहाँ से निकल जाती है, पर कुछ दूर जाने पर उस बाइक में भी पेट्रोल ख़त्म हो जाता है, इसलिए जेनिफर पैदल ही आगे बढ़ने लगती है
और बहुत दूर जाकर एक पत्थर के नीचे आराम करने का फैसला करती है। उस पेड़ की लकड़ी अभी भी जेनिफर के पेट में घुसी हुई होती है, इसलिए उसे बहुत दर्द हो रहा होता है। तभी उसे उस पावरफुल ड्रग्स की याद आती है जिसे उसने अपने लॉकेट में छिपाया था, और अब वो उस ड्रग्स को खा लेती है। और बहुत जल्द उस ड्रग्स का असर जेनिफर पर होने लगता है, इसीलिए वो चाकू से पेट की चमड़ी काटकर उस लकड़ी को बाहर निकाल लेती है और एक अल्कोहल की कैन को फाड़कर उसे गर्म करके अपने पेट पर चिपका लेती है और सो जाती है। अब अगली सुबह रिचर्ड स्टैनली की कार पर एक मरा हुआ जानवर फेंकता है, जिससे स्टैनली डर जाता है। इसके बाद वो झील में अपना मुंह धोने के लिए जाता है। तभी पानी में से डिमिट्री की लाश ऊपर आती है। ये देखकर स्टैनली बहुत घबरा जाता है और बाहर आकर उल्टियाँ करने लगता है। और अब ये डिमिट्री की लाश को पत्थर के साथ पानी में फेंक देते हैं और स्टैनली बहुत घबराया हुआ होता है, इसलिए रिचर्ड उसे एक पंच मारता है। इसके बाद ये दोनों जेनिफर को ढूंढने के लिए यहाँ से निकल जाते हैं और ये बहुत जल्द डिमिट्री की बाइक तक पहुँच जाते हैं। रिचर्ड स्टैनली से कहता है कि जेनिफर घायल है, इसलिए वो ज़्यादा दूर तक नहीं गई होगी, और वो जेनिफर को ढूंढने के लिए निकल जाता है। पर स्टैनली वहीं कांच निकालकर अपने चेहरे को सफा करने लगता है, जिसकी चमक से स्टैनली के बारे में जेनिफर को पता चल जाता है और वो दूरबीन से उसे देख लेती है और एक राइफल लेकर उसका पीछा करती है। कुछ दूर जाने पर स्टैनली की कार का डीजल खत्म हो जाता है और मौका देखकर जेनिफर उस पर गोली चला देती है। गोली सीधा जाकर स्टैनली के कंधे पर लगती है और जेनिफर जब उसके पास जाती है तो वो वहाँ से गायब हो जाता है, पर उसके खून के निशान वहाँ पर होते हैं जिनका जेनिफर पीछा करती है। पर कुछ दूर जाने पर स्टैनली अपना एक मोजा निकालकर अपने कंधे पर बांध लेता है, जिससे खून बंद हो जाता है। और जब जेनिफर आगे बढ़ती है तो वो उसके पीछे से आता है और उस पर गोली चला देता है, पर गोली जेनिफर के कान पर लगती है और उसका कान कट जाता है। इसके बाद स्टैनली अपनी कार में वहाँ से निकलने लगता है, पर जेनिफर एक बार फिर से उस पर गोली चलाती है और इस बार उसका निशाना बिल्कुल ठीक होता है और स्टैनली की भी डेथ हो जाती है। और अब इधर रिचर्ड को स्टैनली और जेनिफर दोनों में से कोई नहीं मिलता, तो वो गुस्से से तर्रा जाता है और वापस अपने हाउस में आ जाता है। और जब वो नहाने के लिए जाता है तो उसे बाहर कुछ आवाज़ आती है, जिसे देखने के लिए वो गन लेकर बाहर जाता है, पर बाहर कोई नहीं होता, इसलिए वो वापस अंदर हाउस में आ जाता है। तभी उसे बाहर जेनिफर गन लेकर खड़ी हुई दिखाई देती है। जेनिफर रिचर्ड पर गोली चला देती है, जिससे वो घायल हो जाता है और जैसे तैसे रेंग कर वहाँ से निकल जाता है और अपने पेट को एक बड़े टेप से लपेट लेता है। और इसके बाद वो दोनों की दोनों एक दूसरे को ढूंढने लगते हैं और उन दोनों के बीच में एक खतरनाक फाइट होती है, जिसमें जेनिफर रिचर्ड को गोली मार देती है और रिचर्ड की डेथ हो जाती है। और यहीं पर होती है मूवी समाप्त। ये मूवी 2017 की एक एक्शन थ्रिलर मूवी है।